अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी एक ऐसा दिन जिसमें हम योग के बारे में बहुत सारी बात करते हैं और ये समझते हैं कि योग चिंतामणि है। चिंतामणि इसीलिए है क्योंकि बेशक हम बात करें अपने फिजिकल हेल्थ की या मेंटल स्ट्रेस की या फिर आध्यात्मिकता की, सब तरह से योग जुड़ा है। तो आध्यात्मिकता की तो बात हम कर ही चुके हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि हमारी हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य से योग कैसे जुड़ा हुआ है। तो डॉक्टर मनीष, स्वागत आपका हमारे इस प्रोग्राम में और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू डॉक्टर पूनम। और इस बार का जो हमारा थीम है वो है वसुदेव कुटुंबकम जी। तो ये एक बहुत ही उत्तम विचार है और एक उत्तम जो है थीम उन्होंने रखा है, क्योंकि हम सब जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कुछ भी अच्छा होता है तो सबके साथ होता है और ख़राब होता है तो सबको अफेक्ट करता है किसी न किसी रूप में। जी पूनम। तो जैसे आपने कहा वासुदेव कुटुंबकम है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, तो योग का मतलब ही जोड़ना है। यस। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि योग सारी ह्यूमैनिटी को कहीं ना कहीं जोड़ता है? यस। जो योग है वो खाली हमारी ह्यूमैनिटी को नहीं जोड़ता, योग हमारे को अपने आप से भी जोड़ता है। योग हमको समाज से भी जोड़ता है, अपने आप से जोड़ता है और हमारे जो शरीर और मन का जो बैलेंस है उसको भी बना के रखता है। जी, जैसे आपने कहा कि योग हमारे मन को और तन को जोड़ता है। वो बीमारियां जो फिजिकल उनके सामने आ रही हैं वो हमारे मन से कहीं जुड़ी होती हैं? बिल्कुल जुड़ी होती हैं, क्योंकि जो बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं वो कई बार शरीर में आने से पहले वो हमारे मन में आती हैं। मान लो हम कहीं भी ऑफिस में हैं और हमारे मन के लायक कुछ भी नहीं हुआ या कुछ भी हमारे मन पसंद नहीं हुआ, तो वो कहीं ना कहीं जाके वो हमारे थॉट प्रोसेस को उसको अफेक्ट करता है। और कई बार जो है जो शरीर में हमें बीमारियां नज़र आती हैं वो एक्चुअल में शरीर की नहीं होती, वो मन की बीमारियां होती जो शरीर में सिम्टम्स के द्वारा जो है वो उसमें रिफ्लेक्ट हो रही होती है। ओके, तो मतलब शारीरिक बीमारियां एक रिफ्लेक्शन है। यस। वास्तव में बीमारी मन की है। यस। और मन को कंट्रोल करने में आयुर्वेद और योगा का क्या सामंजस्य है, किस तरह से वो काम करता है? मन को कंट्रोल करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो योग है उससे उत्तम उपाय कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो योग है वो आपके अंदर से बाहर के जाने की प्रक्रिया है। जैसे आप कोई भी दवाई लेते हैं वो आप बाहर से अंदर लेके जाते हैं, लेकिन योग जो है वो आपको हमेशा जो है इनर्स टू आउटवर्ड लेके जाता है। तो जब आप अंदर से खुश रहेंगे, अंदर से कंटेंटेड रहेंगे, तो धीरे धीरे उसका रिफ्लेक्शन आपके बाहर आता है और आपको उन सब चीज़ों का रिजल्ट मिलता है। जी। तो अपना फिजिकल सेल्फ ठीक करने के लिए अपना मेंटल सेल्फ ठीक करना जरूरी है। यस। तो आप अपने पेशेंट्स को क्या बताते हैं कि कैसी मनोस्थिति में रहें, कैसे अपने आप को चेंज करें? देखिए, सुख और दुख जो है वो दोनों सिक्के हैं। ऐसा मैं नहीं कह सकती कि आप हमेशा सुखी रहें या हमेशा मुस्कुराते रहें, ये सबके साथ एक नॉर्मल है। बट हाँ, आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर कुछ नेगेटिव भी है तो भी आप ये सोच के चलें कि शायद जो है ये मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है या फिर इसके थ्रू आई विल बिकम अ बेटर पर्सन सम टाइम, और इसके थ्रू जो है मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने आप में अपग्रेड करने का भी मौका मिलेगा। जी। तो जैसे आप इस प्रोफेशन में इतने टाइम से हैं, आप योग भी बताती हैं, आप आयुर्वेद भी बताती हैं, कोई ख़ास पेशेंट या कोई ख़ास एक किस्सा जो आपको ऐसा लगता है कि आपके करियर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था? यस। एक मेरे पास एक फ़ीमेल पेशेंट थी और उसको पिछले 12 से 15 साल से क्रॉनिक स्किन डिजीज़ थी और उसके लिए उसने बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया और उसको कोई रिलीफ नहीं आ रहा था। तो जब वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आई तो मुझे ऐसा उसकी हिस्ट्री लेके ये समझ में आया कि वो कहीं ना कहीं किसी कारण से परेशान है और कोई फैमिली इशू है उसका। वो हमने उसका डिस्कस किया और फिर ये समझ में आया कि जो उसकी प्रॉब्लम फिज़िकली हमें नज़र आ रही है वो इनडायरेक्ट में उसकी मेंटल प्रॉब्लम है। तो हमने फर्स्ट टाइम उस पेशेंट को कुछ भी लगाने के लिए नहीं दिया, ऐसे स्किन पे लगाने के लिए नहीं दी, हमने सिर्फ उसके मेंटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसको थोड़ा पॉजिटिव काउंसलिंग दी और उसको उस तरह की दवाइयाँ दी। एंड टू माई सरप्राइज़ एंड टू हर सरप्राइज़ ऑल्सो कि हमने उस पेशेंट का 6 महीने ट्रीटमेंट किया और 6 महीने में उसकी स्किन इतनी खूबसूरत हो गई एंड शी कुडंट बिलीव हर सेल्फ कि कभी ऐसा भी हो सकता है
तो इसलिए ये मुझे सबसे अच्छा लगा केस, मतलब ये जो तो आपने चीज़ कमाल की बात बताई, क्योंकि जनरली देखिए हम अगर स्किन डिजीज के लिए किसी के पास जाएंगे तो वो ऑइंटमेंट देंगे लगाने के लिए या स्किन को ट्रीट करेंगे, लेकिन उसका बेसिक कॉज आपने ढूंढा, तो वो आयुर्वेद की एक खासियत है और योग उससे जुड़ा हुआ है। तो जो आयुर्वेद का बेसिक कॉन्सेप्ट है कफ वात पित्त उसको बैलेंस करना, उसमें योग हेल्प करता है। यस, उसमें वो योग बहुत अच्छी तरह हेल्प करता है। बेसिकली जो वात पित्त कफ हैं वो आयुर्वेद के 3 मेजर पिलर हैं और उसी पे, और वो जो वात पित्त कफ है वो बेस्ड है पंच महाभूत थ्योरी पे, क्योंकि हमारा शरीर भी पंच महाभूत से बना हुआ है और दोष भी पंच महाभूत हैं। इवन जो हम औषधियाँ देते हैं उसको भी हम पंच महाभूत मानते हैं। तो जब हम किसी का भी इलाज करते हैं तो हम वो दोषों के थ्रू उसके जो पंच महाभूत में डिसबैलेंस आया होता है उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो इसके थ्रू जो है फिर वो ट्रीटमेंट होता है और उसको बेनिफिट भी होता है। जी, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, हमारे बहुत सारे लिसनर्स को बहुत फ़ायदा, ऑडियंस को फ़ायदा होगा। कुछ एक मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें वो क्या होगा, जो आप इस वक्त आपको देख रहे हैं उन्हें? आप हमेशा खुश रहिए और कोशिश ये कीजिए कि अगर किसी दिन आप मुस्कुराए नहीं और आप खुश नहीं हुए, उस दिन आपने वो दिन वेस्ट कर दिया। दैट्स इट। जी, तो सुना आपने कि मुस्कुराना, खुश रहना और अपनी मेंटल स्टेट को, मेंटल बीइंग को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है और उसमें योगा बहुत हेल्प करता है, साथ ही साथ जो आयुर्वेद है वो भी। तो आपने इस वीडियो के लिए समय निकाला और डॉक्टर मुनेश, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी जो शायद लोग इस पर्सपेक्टिव से सोचते नहीं हैं कि फिज़िकल अगर सेल्फ ख़राब हो रहा है, हेल्थ ख़राब हो रही है, तो उसका मेंटल रीज़न भी हो सकता है। और आजकल की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें कोई एक छोटी सी टिप और जाते जाते कि क्या करें उस स्ट्रेस से बचने के लिए? हाँ, यस, अंत में वसुदैव कुटुंबकम, आपकी खुशी मेरी खुशी, मेरी तकलीफ़ आपकी तकलीफ़, और हम एक दूसरे की जितनी सहायता कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए जितना अच्छा सोच सकते हैं वो हम करें। जी, सो थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। फिर आपसे मुलाकात करेंगे और आपने वीडियो देखी इसके लिए आपका थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज़ आप भी योग को अपने लाइफ का पार्ट ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू।